ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अक्सर सम्मान के लिए दूरी की आवश्यकता पड़ती है। जो अपने हैं उनको हम ऐसे ले लेते हैं, अरे अपने तो आदमी हैं, उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। घर की मुर्गी दाल बराबर का होता है। जहाँ अपनापन होता है वहाँ ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अपने हैं हमारे हैं। ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज़ा कर देते हैं। और जहाँ पर सम्मान होता है वहाँ अपनापन कम ही नज़र आता है। देखिए, सम्मान जहाँ होता है वहाँ दूरी भी बढ़ती है। मगर ये संत के, एक ज्ञानी के, सत्पुरुष के सानिध्य में ऐसा नहीं होता। वहाँ जितना नज़दीक जाते हो उतना ही सम्मान भी बढ़ता है, जितना अपनापन होता उतना ही एक सम्मान भी, आदर भी, गौरव भी बढ़ता जाता है। ऐसा ही घटित हुआ जनक के साथ। अष्टावक्र को देखते ही इनके मन में हुआ, ये हमारे हैं और बड़े आदरणीय हैं। जब अपने हैं और आदरणीय हैं नहीं लगता है तो फिर उनसे सुनोगे कैसे, उनकी बातों को स्वीकार कैसे करोगे। और अध्यात्म में एक ऐसा क्षेत्र है, एक अज्ञात के ओर ले जाने वाली क्षेत्र है। यहां तो कोई हाथ पकड़ के ले जाए हमें तभी पहुंच पाएंगे ना, इशारे से तो नहीं चले काम। नक्शा कोई दे दे तुम चल के जाओ, इससे नहीं चलेगा। कोई साथ जरूरत है, कोई दिखाने वाला जरूरत है, मार्गदर्शन करने वाले की बहुत आवश्यकता है। तो उन पर भरोसा तभी आएगा जब उन पर सम्मान है और अपनापन है, आत्मीयता है। और ये कोई करने वाली बात नहीं, ये हो जाता है। किसी को देखते आपके दिल में आत्मीयता अनुभव होने लगता है, किसी से मिलते ही एक सम्मान मन में जागता है। ये सहज ही होता है। अक्सर ज्ञानियों के, संतों के आसपास ये घटित होता ही है। ऐसा ही जनक को भी हुआ। तो उन्होंने कहा, मम प्रभो, मेरे प्रभु। धर्म क्या है पहले ये जाने। पुरुषार्थ में हमने कल बात करी थी। पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष तो चौथे लेवल पर है। पहले तो धर्म, अर्थ, काम जाने, फिर मोक्ष पर जाए। त्रितिक्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी सत्यम क्रोध। धृति जिससे एक जीवन को एक लक्ष्य मिलता है। धृति का कोई अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है, हिंदी में भी नहीं है। धृति को धृति ही कह सकते हैं। तुम्हारे भीतर कोई चीज ऐसी है जो आग है,
हर काम में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती है। जानने के लिए, करने के लिए भी जिसकी जरूरत है वो धृति है। और क्षमा, माफ कर देना, सहनशीलता, दम, निग्रह करना, अपने जो मन में आया वो बोल देना नहीं, जो मन में आया वो कर देना नहीं, सोच समझ के करने की धी, बुद्धि, जिसको कहते हैं ईमानदारी, इंटेग्रिटी कहते हैं। ये सब धर्मों के लक्षण जितने भी बताए गए हैं, ये जीवन में जरूरी है, इसके बगैर जीवन चल नहीं सकता। जिस मात्रा में हमें ये जीवन में प्राप्त हुआ उतनी मात्रा में हम सुखी रहते हैं। अक्रोध, जितना गुस्सा कम आता है उतना आप सुखी हो, जितना अधिक आता है उतना आप दुखी हो। धर्म, अर्थ और काम तीनों बंधन का कारण है। और बंधन ही नहीं हो तो मुक्ति की क्यों इच्छा करे कोई? मुक्ति की इच्छा तभी उठती ना जब बंधन महसूस हो। भाई दौड़ता हुआ आदमी के लिए तकिया क्या जरूरत है? तकिया लेके कोई दौड़े क्या? जो थक जाता है दौड़ दौड़ के उसी को तकिया की जरूरत है, उसी को विश्राम करना है। जब तक तुम्हारी दौड़ जारी है तब तक तुम्हारी मुक्ति की इच्छा कहाँ जागी? जब थकते हैं, दुखी होते हैं, बंधन महसूस करते हैं, तभी हम मुक्ति की चाह करते हैं, तभी मुक्ति की चाह हमारे भीतर उठती भी है। या होश से मुक्ति की चाह उठती है या दुख से मुक्ति की चाह उठती है। दुखी हो जाओ फिर छुटकारा चाहते हो, या होश में आ जाए व्यक्ति बोलता अरे भाई ये सब बहुत हो गया, आगे इससे तो दुखी मिलेगा, तो अभी हमको इससे मुक्ति चाहिए। अष्टावक्र गीता ऐसे वैसे के लिए नहीं, इसको कहता विहंगम मार्ग, माने उड़ता हुआ मार्ग है ये। जिनको मुक्ति की चाह जागी है उन्हीं के लिए है, जिनके जीवन में विवेक जाग गया है उन्हीं के लिए है। और जनक ऐसे योग्य राजा थे, योग्य शिष्य रहे, सुपात्र थे। तो अष्टावक्र को देखते ही उनको लगा ये ज्ञानी है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। उनको महसूस हुआ कि मैं इनके पास अपना प्रश्न, अपना जिज्ञासा रख सकता हूं। कुछ बातें हर एक के सामने पूछा भी नहीं जा सकता है, पूछने से भी कुछ मिलता भी नहीं। जो उसके जानकार है उन्हीं से बात करने पड़ेगी। अच्छा, पोथी पढ़ पढ़ के तो बोलने वाले बहुत होते हैं, उससे नहीं, जिनके जीवन में उतरी है ज्ञान, अरे भाई वो तो महसूस होने लगता है। ये जो बोल रहे हैं अपने दिल से बोल रहे हैं, इनके जीवन में ये बात उतरी है, ये समझ में आती है। बुद्धू से बुद्धू को भी समझ में आ जाती है।
मुक्ति की चाह तभी जगती है जब हम थक जाते हैं, जब हमने भोग लिया काफी, अब इससे छुटकारा चाहते हैं। जी भर के जी लिया जीवन, अब इससे राहत की खोज उठी है। सब तरह से देख लिया। अच्छा, सभी अनुभव एक ही व्यक्ति कर सकता है एक ही जन्म में, ये संभव नहीं है। कुछ दूसरों के अनुभव देख के भी समझने वाला बुद्धिमान है, और जन्मांतर की जो ज्ञान संस्कार जग जाए और कुछ भी बड़ा नहीं है। ये एक ही जन्म थोड़ी ना, हम कई जन्मों से आए, पीटते आए हैं वही डोल। हम लोग डोल पीट पीट करके पिटे गए। अब तो कोई शांत हो जाए, कि चुप हो जाए। ऐसी एक प्यास जागे, वो प्यास जागना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो भी एक राजा में जाग जाए। अक्सर राजा लोग ऐशी रहते हैं, वो उलझे रहते हैं। जितना धन होता है और जितना जिम्मेदारियां होती है, उतने उलझे रह सकते हैं। पूरा जीवन आखिरी दम तक उसी में उलझा रह सकता आदमी। मेरा नहीं तो मेरा बेटा, बेटा नहीं तो उसका बेटा, सबके बारे में सोचते रहो। एक बहुत बड़ा व्यापारी गया अपने मुनीब के पास, अपने अकाउंटेंट के पास, पूछा अब बताओ हमारा कितना पीढ़ी के लिए है पैसे। उसने कहा अभी तो 4 पीढ़ी तो आपके आराम से रह सकते हैं, आप कोई चिंता न करो। तो बोले सिर्फ 4 पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी की क्या होगी हालत। चलो अब छोड़ो, मेरे को अभी बिजी होना है, 5वीं पीढ़ी के लिए कमाना है। और अर्थ और काम बंधन का कारण होता है। असल में अर्थ और काम बंधन का कारण नहीं होता है, अपना नासमझी बेवकूफ़ी होती है कारण। मगर हम समझते हैं अर्थ की वजह से, काम के वजह से हम बंधित हैं। तो इसलिए बोलना पड़ रहा है कि हमारा समझ ऐसा ही लगता है कि ये पैसे के कारण हम दुखी हैं। पैसा ना हो तो दुखी है, ज़्यादा हो तो भी दुखी है। भोजन ना भी मिले तो भी दुखी है, और कोई तुमको कहे कि भोजन करना ही पड़ेगा, तुम्हें ठूस ठूस के तुम्हें खिलाएं तो भी दुखी। अरे भाई नहीं करो, बस करो। और मन बहुत जल्दी अति में जाने लगता है। अति जाने में बहुत आसान है। बहुत बोलते जाओ या बिल्कुल चुप हो जाओ। मध्य में तो चलना काफी मुश्किल लगता है मन को। बंधन होते हुए भी उसका अनुभूति नहीं होती जब तक हम उसके और छोर को नहीं देखते हैं। नींद में किसी को कोई बंधन का अनुभूति नहीं होती है। ऐसे बेहोशी में जीवन जीते रहते कि बंधन है ये भी अनुभव में नहीं आता। दुखी रहते हैं मगर दुख से बाहर आना है ये भी चाह नहीं होता। बहुत लोग चेहरा देखो तो दुख टपकता रहता है उसमें। यहां तो नजर नहीं आता किसी के चेहरे में।
कहीं भी देखो, बाजार में इधर उधर घूमते, किसी के चेहरे पे जरा सा गौर से देखो, दुख टपकता है, लगता है इतना बंधे हुए हैं। अरे सिर्फ संसार के लोग नहीं, महात्माओं के चेहरे में तो भी वही हालत हो। साधु संत करके संसार छोड़ के चले गए, उधर एक तरह का और बंधन, दुखी है, दुखी। उधर पहले घर से दुखी थे, घर वालों से दुखी थे, अब चेलों से दुखी है। सच बात है, बहुत मुश्किल है चेलों का काम। चेले बनाना तो बहुत ही। हमने एक कहानी सुनी एक संत से, उन्होंने कहा रामायण में लिखा हुआ है कहानी, किसी ने एक कुत्ते को पीटा, खूब पीटा, तो वो कुत्ता चला गया राम जी के दरबार में, बोले देखो अन्याय, मैं सड़क पे चल रहा था, ये आदमी मेरे को पत्थर मारी और डंडा लगाया मेरे ऊपर। तो फिर उसको बुलाया था उस आदमी को, किसने इस तरह के किया। जीव दया तो होनी चाहिए, प्राणी पर दया ना हो तो इससे कैसे करें। सड़क तो सब राजमार्ग सबके लिए, कुत्ते के लिए भी है, वो तो सड़क पे चलना कुत्ते का भी अधिकार बनता है। तो फिर राम जी ने कुत्ते से पूछा कि इस आदमी को क्या सजा दें, तुमको तो इसने कितने बार मारा, इसको उससे दुगना दे दें क्या, या तुम बताओ क्या दें उसको। तो कुत्ते ने कहा इसको किसी आश्रम के मठाधिपति बना दो। उसने कहा अरे ये तो बड़ा अजीब तरह की सजा है। बोला क्या? कुत्ते ने कहा कभी मैं भी वही था। वैसा हालत में रहो कि मैं अभी ऐसा घूम रहा हूं। मान सम्मान का बंधन बहुत बड़ा बंधन, धन का बंधन, मान सम्मान का बंधन, रिश्ते नाते का बंधन, और अपने ही मन की नासमझी का बंधन। किसी ने कुछ भी नहीं कहोगे, सब अपने अपने जीवन जी रहे हैं, हम अपने मन में एक भवाड़ा खड़ा कर देते हैं, एक भूत पैदा कर देते हैं अपने भीतर, फिर इसी में उलझे रहते हैं और समझते भी नहीं है कि ये बंधन है। ऋषिकेश के हमारे स्वामी जी आते हैं, प्रज्ञानंद जी, वो इलाहाबाद गए थे, किसी के यहाँ रुके थे कि वहाँ के एक सज्जन स्वामी जी के आश्रम में आके उनके पास रुका करते थे, तो इन्होंने जाके उनके पास रुके। तो वो कहते थे कि उस घर में जो व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति था, जो वो बड़ा दुखी था। क्यों? बेटा बहू और उनके पोते इनको बहुत तंग कर रखे थे, तो इनको सब काम घर का करना पड़ता था। बच्चे को नहलाओ, सब करो, ताकि दोनों बेटा और बहू दोनों काम पे जाते थे दोनों। तो इनको इतना गाली गलौज सुनना पड़ता था। तो शिकायत तो करती, कोई स्वामी जी आए, स्वामी जी लोगों के पास जाके, गुरु लोग आए तो उनके पास शिकायत ही लेके जाते हैं, तो सुन ही लेते हैं स्वामी। फिर सुन करके स्वामी जी ने उनको कहा चलो तुम चलो हमारे आश्रम आ जाओ, तुम क्यों यहाँ इस वृद्धावस्था में, इतने ज़्यादा उम्र हो गई, इस उम्र में भी तुम इतने दुखी हो,
तुम वहाँ आ जाओ, तुम्हारा वहाँ खाना पीना सब हो जाएगा, तुम आराम से रहो, तुम्हारे बेटे बहू जब चाहे आके उनसे मिल लेंगे तुमसे। तो वो वृद्ध सज्जन उन्होंने सुन तो लिया, मगर बहुत गुस्सा आ गया उनको। बोला स्वामी जी आप हमारा घर बर्बाद करने आ गए, मैं यहां से चला जाऊंगा तो क्या होगा, मैं मुन्ना को कौन देखने वाला है, मुन्ना को। दोनों मियाँ भी काम करने जाते हैं, आप हमारा घर बर्बाद मत करिए। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ा, भाई तेरा दुख देख के मेरे को रहा नहीं गया, इसीलिए मैं बोला तुम इसी में सुखी हो तो वहीं रहो। दुख को दुख समझते ही नहीं है कई बार हम, इसीलिए बंधन से मुक्ति मिलती नहीं। पहले समझें ये बंधन है। अब अष्टावक्र बोले, अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषवत्यज क्षमार्जवदया तोष सत्यं पीयूषवद्भज। मुक्तिमिच्छसि चेत्तात, तात हे प्रिय को ज्ञान के संवाद प्रेम की भूमिका में ही संभव है। प्रेम का रिश्ता नहीं बनता हो तो फिर ज्ञान वहां उपजता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं ये सब तुमको गीता सुना रहा हूं। यह अष्टावक्र गीता भी गीता है, गीता में गा के सुनाना। गाते किसके सामने? दुश्मन के सामने थोड़ी ना कोई गाते। दुश्मन के सामने गाने लगोगे तो दुश्मनी चली जाती है अक्सर। गीत में क्रोध विलीन हो जाता है, दूरी मिट जाती है। अष्टावक्र बोला, तात मेरे प्रिय, यदि तुमको मुक्ति की इच्छा हो, यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा हो, विषयों को विषवत त्यजो। एक बीमारी है, बुलिमिया कहते हैं उसको। एक बार खा लो, खाने के बाद फिर जी नहीं भरता, पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता। फिर उंगली डाल करके मुंह में ऐसे सारा उल्टी करके फिर जाके फिर खाना खाते हैं। आप रोम जाओगे तो वहाँ बताते हैं इतना खाने का जगह है ये, पुराने लोगों ज़माने में लोग वहाँ खाते थे, पीछे जाके वहाँ उल्टी करते थे, फिर जाके खाते थे, फिर जाके उल्टी करते थे, 6-7 बार करते थे ऐसे। आज भी विदेश में बहुत लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसको कहते हैं बुलिमिया। हिंदुस्तान में भगवान भला करें, यहाँ हमने तो सुना तो नहीं है, किसी को हो तो कहीं बाहर से आ गया होगा, जैसे वो स्वाइन फ्लू आ गया था जहाज में चढ़ के। तो वहाँ बुलिमिया, अक्सर बहुत लोगों को बुलिमिया होती है कि खाते हैं मगर मन में तृप्ति नहीं होती, फिर उल्टी करते हैं और फिर खाते हैं। ये करते करते इनका पूरा ये जो नले जो है ना सब जले हुए होते हैं, घाव हो जाता है अपने भीतर। पर इस बीमारी का कोई दवाई नहीं है सिवाय योग, प्राणायाम और ध्यान का। प्राणायाम ध्यान करने से ठीक हो जाता कि मन में तृप्ति नहीं है, मन भरता नहीं है। कहीं तो संतुलन बिगड़ गया मन और शरीर का। शरीर की बात हम सुने तो शरीर कह देता बस हमने खाना खा लिया, बस अब और नहीं है।
मगर ऊपर से हम ठूसते रहते हैं इसके अंदर, शरीर के अंदर। शरीर को हम नहीं सुनते हैं, इसीलिए बंधन हमको महसूस होने लगता है। शरीर को नहीं सुनते हम, इसीलिए हमें दुख मिलता है इससे। विषयान विषवत् त्यज, विषय बाहर है। इंद्रियां जब विषय के ओर दौड़ती हैं तो मन बहिर्मुख होता है। बहिर्मुखता में हम बंधन को अनुभव करते हैं। जैसे अंतर्मुखी होते हैं कि कोई बंधन नहीं, मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं। तो बाहर अटका हुआ मन को भीतर कैसे लेके आओगे? तो बाहर जिसमें अटका है उसको विष जैसे मान के उससे तभी तो हटोगे, तभी वहां से अंदर आओगे। जो देख रहे हो तुम उससे अपने मन को देखने वाले की ओर लेके आओ। वो करोगे तभी तब जब दृश्य को तुम विष मानोगे। कि विष किसी को अभिप्स नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। अच्छा, ये उन्हीं को कह सकते हैं जो इसका अनुभव कर चुके हैं। जिसके पास विषय ही नहीं है उसको क्या कहते हो? विषय की त्याग करो। भाई जो तुम्हारे पास हो तो उसी को तो छोड़ सकते हो। जो जिसके दौड़ में पड़ा हुआ है, जिसको पाने की दौड़ में लगा हुआ है, उसको ना बंधन का अनुभूति है ना उसको त्यागने का अनुभव है। इसलिए हर पीड़ा से व्यक्ति अंतर्मुख होने लगता। होना चाहिए, बुद्धिमान हो तो। विषया विषवत् त्यज, इसको विष जैसे मानो। अंतर्मुखी हो यदि तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो तो। जब अति में जाते हैं तब बंधन का अनुभव होता है। और बंधन से मुक्त कैसे हो हम, इसका उपाय यही है, वो अति से हम लौट के आए, उसको त्यागें, उसको छोड़ें। जब डॉक्टर बोल देता है कि तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हें चीनी छोड़ना पड़ेगा, मीठा खाना छोड़ना पड़ेगा, तब तो सुन ही लेते हो। तो बोल देते ये तो जहर है तुम्हारे लिए, नहीं खाना चाहिए। या कोलेस्ट्रॉल हो गया तो तली हुई चीज़ें तुम्हें छूना नहीं चाहिए। तब दिमाग में बैठ जाता भाई ये हाँ, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। अब शुगर है तो तुम बिल्कुल इतना मिठाई खाते रहोगे तो पता चलेगा थोड़ी देर में। दुख तो उसके पीछे करेगा ही। पांचों इंद्रियों की जो क्षमता है भोगने की वो सीमित है, मगर इच्छा है वो असीम हो जाता है। इसका भोगने का सामर्थ्य और मन की लालसा, ये दोनों में तालमेल नहीं जब बैठता है तब पीड़ा ही पीड़ा, बंधन ही बंधन। सामर्थ्य कम है मगर आशाएं, इच्छाएं, कामनाएं बहुत ज़्यादा है, तो ही व्यक्ति परेशान होता है। एसएसएलसी फेल है मगर डॉक्टर की काम करना चाहते हैं। बोलो अब करें क्या? एसएसएलसी फेल है, आप डॉक्टर में कैसे बैठोगे? तमिल में एक कहावत है, मन में आशा तो है राज्य करने का
मगर किस्मत है गधे चलाने का। भैंस चराने का। संतुलन नहीं है बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार और क्षमता में। और हमारी क्षमता, योग्यता बढ़ाए कैसे? वो योग से बढ़ाओ। योग, ध्यान, समाधि के द्वारा अपनी योग्यता बढ़ाओ। योग्यता जब बढ़ता है तो ज्ञान खिलने लगता है, सामर्थ्य बढ़ने लगता है। सामर्थ्य से फिर तृप्ति। कोई तृप्त होता है व्यक्ति, उसको बंधन का अनुभव नहीं, ना वो मुक्ति चाहता है। जो अतृप्त व्यक्ति बंधन को महसूस करने लगता है। अतृप्ति इसीलिए हम बाहर पकड़ना चाहते हैं कुछ कुछ। कितना पकड़ोगे? पद, प्रतिष्ठा, पैसे, काम वासना, कितना पकड़ोगे? अच्छा, इन किसी भी एक क्षेत्र में भी थक जाते हो तो दुखी होते तो कहते हैं अच्छा अब तो त्यागो भाई, अब तो छोड़ो, बहुत हो गया। अच्छा, जिसका छूट गया वो बोलने से वो काम कर जाता है। जो मुक्त होते हैं उनके वाणी से भी हल्कापन होने लग जाता है, अपने भीतर भी ऐसी प्रशांति छाने लग जाती है। ये गुरु शिष्य के रूप में, संवाद के रूप में इन्होंने सारे संसार को एक उपकार किया। अष्टावक्र की मौजूदगी में ही जनक को महसूस होने लगा, मुक्ति का एहसास होने लग गया। फिर भी कुछ बात करने से अच्छा तो लगता है। फिर क्या? क्षमा आर्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवद भजा। क्षमा, सहनशीलता, आर्दव, सहजता। भाई त्यागने का भी बहुत बड़ा अहंकार होता है। कोई कहते मैंने सब त्याग दिया। मुझे याद है 30-35 साल होगा, 35 साल पहले हम गए हरिद्वार में। वहाँ कुंभ का समय था। एक साधु पूरा भस्म पहन के बैठे हुए थे। मैंने बोला उनके पास, महाराज कुछ ज्ञान की बातें बताइए। हम तो वस्त्र पहने हुए गए थे, वो कोई कपड़े वपड़े कुछ नहीं था उनका शरीर में। आंखों में देखने से लगता था बड़े गुस्से में है महाराज जी। मगर मैंने तो कहा हो सकता है कुछ होगा इनमें, कुछ ज्ञान की बातें। मैंने कहा महाराज जी कुछ ज्ञान की बात करें। वो ऐसे देखें, ज्ञान की बात तुमको? इतना गुस्सा, इतना तनाव में बढ़ता था, इतना तनाव। हमने तो हाथ छोड़ा। मिल गया महाराज जी, मैंने कहा। आपने एक दृष्टि से हमको बता दिया क्या नहीं करना चाहिए। मुझे समझ में आ गई बात। बोले ट्रक खींच सकते हैं हम अपने जननेंद्रिय में रस्सी बांध के। कुछ सादा होगा ऐसा कोई?
क्या फायदा है? कठोर तपस्या करी जीवन भर, पता नहीं कितने 40-50 साल। हमने कहा ट्रक को खींचने की जरूरत नहीं, एक चाबी घुमाने से अपने आप चलती रहेगी। इतना मेहनत क्यों करते महाराज? गाड़ी में पेट्रोल हो, एक चाबी घुमा दीजिए, अपने आप ट्रक चलने पड़ेगा, वो भी जननेंद्रिय में बांध के खींचेंगे उसको। नहीं, तरह तरह की विभूतियां हैं इस दुनिया में, तरह तरह की साधना करते हैं। सबको नमस्कार, दूर से सम्मान। मुक्ति मिली है क्या? प्रसन्नता आई है क्या जीवन में? ये देखना है। जो मुक्त व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो जाता है। क्षमा, सहनशीलता है क्या? सहजता, क्षमा, आर्द्र, दया, तोषा, संतोष। यहां देखो मस्ती ही मस्ती, जहां भी देखो सब हंसते नजर आते हैं। काम बिगड़ने पर भी लोग हंसते रहते हैं, ये बात। अजी सब बिगड़ गया आज तो, काम बिगड़ तो गया, आप दुखी हो के क्या फायदा उसको? जो और ताकत है वो भी खो बैठते हैं हम लोग। जब जो बिगड़ा हुआ उसको सुधारने के लिए ताकत चाहिए, और दुखी होने से ताकत तो नहीं मिलता है। ये विवेक है। क्षमा, आर्द्र, दया, तोषा, सत्यम पीयूषवत भजा। सत्य, इनको अमृत मान के चलो, सच्चाई बोलो, सत्य पर चलो, इसको अमृत मान के चलो। जो सच बोल देता है आदमी अपना हल्का हो जाता है। तिनके भर झूठ यदि दिमाग में रखना हो तो भारी लगने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो अनुचित है, जहां जो नहीं बोलना है वो जाके वहां बोल देना, ये नहीं है। सत्य क्या है ये पूछा जब मनीषियों से, उन्होंने कहा जो काल से अबाधित है वो सत्य है, जिसको काल ने छुआ नहीं वो सत्य है, जो भूत भविष्य और वर्तमान में एक सा रहे वो सत्य है, जो कल रहे और आज नहीं है, जो आज रहे और कल न रहे वो सत्य नहीं है। ऐसा देखा जाए तो सब कुछ, हमारा शरीर भी, ये सारा संसार भी असत्य में ही गिना जाएगा। फिर सत्य क्या है? यदि ये सारा संसार मिथ्या है, असत्य है, फिर सत्य क्या चीज है? इस पर फिर कल चलते हैं।